दिल्ली सरकार के बाबू जगजीवन राम अस्पताल पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अस्पताल में पैसे लेकर फर्जी तरीके से नौकरी लगाकर और फिर उन्हें सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया। जगजीवन राम अस्पताल में 18 कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एक कॉन्ट्रैक्टर के तहत उन्हें अस्पताल में नौकरी पर रखा गया था। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में नौकरी पर रखने से पहले इसी अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ और इंटरव्यू भी हुआ था। इनका आरोप है कि जब इन्हें नौकरी पर रखा गया तो उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 4 महीने की सैलरी के बराबर पैसे पहले ही एडवांस ले लिए गए थे। जब इन्हें यहाँ 1.5 महीना नौकरी करते हुए हो गया तो इन्होंने अपनी सैलरी मांगी तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको रखा है उससे संपर्क करिए। अब इन लोगों को वे कॉन्ट्रैक्टर मिल ही नहीं रहा। इन्हें नौकरी पर रखने वाला कॉन्ट्रैक्टर गायब ही हो गया है। इन 18 लोगों में कोई क्लर्क, कोई लैब टेक्नीशियन तो कोई दूसरी पोस्ट पर अलग अलग तरह से काम किए दिए गए थे। इस तरह का मामला कई अस्पतालों से सामने आए हैं। मेरा नाम मीना है। अमीना जी, क्या हुआ है आपका जगजीवन में अस्पताल में नौकरी करते हैं? सर यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे हमें काम पे यहाँ पे रखा गया था जी। जो कुछ भी जो हुआ था वो सारे भोगल सर के अंडर में हुआ था। अच्छा। और वो अब मना कर रहे हैं सैलरी देने के लिए। किस तरीके से आप लोगों को यहाँ जॉब प्रोवाइड हुई और कहाँ जो है आप लोगों ने अपना एग्जाम या फिर मेडिकल टेस्ट दिया? मेडिकल सर हमारे यहीं पे हुआ था, मुकेश वर्मा ने लिया था बल्कि हमारा मेडिकल बल्कि यहाँ 500 रुपये लिए थे मेडिकल के भी यहाँ। अच्छा, उसमें पास कराने के लिए? हाँ, पास कराने के लिए। अच्छा, आप कितने महीने जो है आप लोगों ने नौकरी? सर 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने। अब निकाल दिया गया है क्या? अभी निकाल दिया गया है यहाँ से। वो कंपनी का कुछ अभी अता पता तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो अस्पताल प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? अभी सर ये बोल रहे कि यहाँ पे कंपनी को लेके आओ तभी आपको यहाँ पे काम वो दिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया जा अभी कुछ नहीं बताया रहा। और क्या लग रहा है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारी मांग ये है या तो हमारी सैलरी वापस कर दो या फिर हमें यहाँ रख लो, जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो है यहाँ का यहाँ पे पूरा करो। इन बच्चों जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, क्या हुआ है बाबू जगजीवन राम अस्पताल में नौकरी कर रहे थे? सर हमारे पास एक कंपनी है टर्बोवेब, वहाँ का बंदा आया था यहाँ पे जॉब लगवाने के लिए। तो सर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पे 27 नवंबर को। अच्छा। हमें जो 27 नवंबर से जो 4 दिन की सैलरी भी मिली थी, लेकिन अब हमें सर यहाँ पे 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने से ज़्यादा। अच्छा। तो सर अब हमारी सैलरी आनी थी इस मंथ की, दिसंबर मंथ की, तो सर हम उसके पास यहाँ पे गए तो सर बोल रहे कि मतलब हम नहीं देंगे सैलरी, वो तुम्हारा कंपनी का बंदा देगा। क्या जब जॉब आपकी लग रही थी क्या सर मैं यहाँ पे पैसे दिए थे आप लोगों ने? सर वो सैलरी मतलब सिक्योरिटी के तौर पे हमसे सर 4 मंथ की सैलरी एडवांस ली गई थी। अच्छा। मेरी 20,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की, तो मुझसे सर 80,000 रुपये लिए गए थे सिक्योरिटी के तौर पे। ये पैसे आपने किसको दिए थे? सर मुकेश के अकाउंट में गए थे, वो उस कंपनी का टर्बोवेब कंपनी का कोई है। अच्छा। फिर उन्होंने बोकल से अब क्या बात हुई आप? सर अब हमें 1.5 महीना हो गया ना तो कोई सैलरी मिल रही है, तो हम सर के पास गए तो सर बोल रहे कि सैलरी तुम्हें कंपनी देगी, हम नहीं देंगे हॉस्पिटल के। और सर कंपनी के बंदे से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, उसका फ़ोन आ रहा है स्विच ऑफ। अरे जब आप जॉब लगने वाली थी तो मेडिकल या फिर दूसरे टेस्ट कहाँ हुए थे? सर यहीं पे हमारी मतलब टाइपिंग टेस्ट भी हुआ था और मेडिकल भी हुआ था। यहाँ पे एक CS भोगल सर MS के, उनके सामने सर हमारी वेरीफाई भी हुए थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हुए थे यहाँ पे। सब कुछ यहीं हुआ था? सब कुछ यहीं पे हुआ था। हमने पहले सर को बताया भी था कि सर हमसे ऐसे सिक्योरिटी के तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं। सर ने जब तो कुछ बोला नहीं, अब बोल रहे कि वहीं देंगे, सिक्योरिटी जो दी थी उनको ही आप देंगे। लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारी तो यही डिमांड है कि हमें जॉब पे रख लिया जाए, जितना हमारा कॉन्टैक्ट था वो उतना कॉन्टैक्ट किया जाए हमारा पूरा सैलरी तक। सर मिस्टर दीपक दीपक जी, क्या हुआ है आपके साथ अस्पताल में? सर एक्चुअली क्या हुआ कि हम यहाँ पे जॉब के लिए आए थे, मिस्टर मुकेश वर्मा से मिले, टर्बोवेब कंपनी जो कि है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ पे DMS सर CS भोगल सर से मिलवाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे टाइपिंग टेस्ट वगैरह CS भोगल सर के कमरे में ही हुए थे, ठीक है। हमारा इंटरव्यू करवाया यहाँ पे और मेडिकल भी कराया यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद सिक्योरिटी तौर पे 4 महीने की सैलरी, जिसकी भी सैलरी होगी उसकी 4 महीने की सैलरी ली गई थी। सिक्योरिटी तौर पे कुछ पैसे लिए गए थे, ठीक है। तो फिर जब अब हमारा 1.5 महीना हमें हो चुका है, सैलरी का टाइम आया, सारा काम भोगल सर के अंडर में ही हुआ जी, ठीक है। बकायदा हमारा इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट वगैरह उनके अंडर में हुआ है, मेडिकल वगैरह हमारा यहीं पे हुआ है, ठीक है। जब सैलरी का टाइम आया तो बोल रहे हैं अपने कंपनी वालों को लेके आओ, जबकि हम कहीं पे कंपनी में गए नहीं हैं, ठीक है। हमने तो काम यहाँ पे ही किया है, 1.5 महीना हमें काम करते हुए हो चुका है। अच्छा। सैलरी का टाइम आया तो सर बोल रहे हैं, हमें जो डॉक्टर भोगल सर हैं वो हमें बोल रहे हैं कि आप कंपनी वालों को लेके आएँ, ठीक है। जो मुकेश वर्मा जी थे
ठीक है, उनका तो मतलब कोई फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। अच्छा तो हम सिर्फ ये चाहते हैं सर, शुरू में कितने पैसे दिए थे आपने नौकरी लगवाने? शुरू में हमें सर 4 महीने की सिक्योरिटी के लिए लिए गए थे 80,000, अच्छा 80,000, ठीक है, 20,000 रुपये की सैलरी के अकॉर्डिंग। कितने लोग हैं जिन लोगों के साथ ऐसा? हम टोटल यहाँ पे 18 बच्चे जी। अच्छा 18 कुछ लोग। रास्ते में कभी उठाए नहीं अभी। अच्छा 18 लोगों के साथ इस तरीके का जी। हुआ है। अब और क्या और मांग- कुछ बच्चे हैं वो संजय गांधी के अलग हैं जी। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब हम ये मांग कर रहे हैं सर, जो पैसे गए वो तो गए, ठीक है, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 4 साल 7 महीने का, ठीक है, वो हमारा कंटिन्यू रहे, ठीक है, और हमारी सैलरी भी हमें मंथली चाहिए। तो अभी आपको जो हटाया गया है कोई बेस बताया है या वैसे हटाया है? नहीं, हमें तो सिर्फ ये बोल के हटाया गया कि आप कंपनी वालों को लेके आओ। हम कहाँ से लेके आएंगे? हमारी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हुई है, हमारा इंटरव्यू यहाँ पे हुआ है और टाइपिंग टेस्ट भी हमारा यहाँ पे हुआ है। किस अस्पताल में आपका इंटरव्यू हुआ था? हमारा हुआ जी बाबू जगजीवन में, BJRM में। अच्छा, तब आप लोग का भूगल सर के सामने इंटरव्यू हुआ था? जी बिल्कुल, तो उन्होंने क्या? उन्होंने ही हमारी ड्यूटी लगाई थी जी। अच्छा जी। अब भूगल सर से मिले तो क्या कह रहे हैं वो? अब वो ये बोल रहे हैं पहले कंपनी वालों को लेके आओ। हम उनको कहाँ से लेके आएंगे? अगर उनके पास सेंट्री ऑफिस से कोई परमिशन नहीं मिली थी तो उन्होंने हमारी जॉब कैसे लगाई? अच्छा, अगर उन्होंने जब कंपनी को वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, तो उन्होंने हमें काम पे कैसे लगा दिया जी? ठीक।